दिल्ली पुलिस द्वारा नेपशराय हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पारिवारिक विवाद के कारण बेटे ने की 3 हत्याएं। दिल्ली के नेपसराय इलाके में एक दंपति और उनकी बेटी की हत्या ने शहर में सनसनी फैला दी थी। यह हत्याकांड एक पारिवारिक विवाद के चलते हुआ, जिसमें दंपति का बेटा अर्जुन ही मुख्य आरोपी निकला। शुरुआती जांच में अर्जुन ने दावा किया था कि जब हत्या हुई वह जिम में कसरत कर रहा था, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ ने उसकी कहानी को झूठा साबित कर दिया। अंततः उसने हत्या का पूरा सच स्वीकार कर लिया, जिससे ये मामला और भी चौंकाने वाला हो गया। हत्याकांड का विवरण। नेपसराय इलाके में 3 नवंबर को एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया था। मृतकों में 45 वर्षीय राजेश कुमार, उनकी पत्नी 42 वर्षीय सीमा और उनकी 17 वर्षीय बेटी शालिनी शामिल थे। परिवार के तीनों सदस्य अपने घर में मृत पाए गए थे और उनके शवों पर गहरे घाव थे। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की। शुरुआत में पुलिस को ये केस घरेलू हिंसा या किसी अन्य तरह की लूटपाट का मामला प्रतीत हुआ, लेकिन जल्द ही ये मामला एक जटिल हत्याकांड में बदल गया। पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ की, जो इस समय परिवार के साथ ही रहता था और एक युवा लड़का था। पहले उसने ये दावा किया था कि जब हत्याएं हुई वह जिम में था और इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन पुलिस के लगातार दबाव में उसने अंततः सच्चाई उगल दी। आरोपी का बयान। अर्जुन ने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया कि उसने ही अपने माता पिता और बहन की हत्या की थी। उसने बताया कि वह लंबे समय से परिवार में चल रहे पारिवारिक विवाद से परेशान था। वह खुद को मानसिक रूप से दबाव में महसूस करता था, क्योंकि उसके माता पिता और बहन के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। अर्जुन का कहना था कि उसके माता पिता के साथ लगातार बहस होती रहती थी और वे उसे अपनी इच्छाओं के मुताबिक जीवन जीने के लिए दबाव डालते थे। इसके अलावा अर्जुन के मुताबिक उसकी बहन शालिनी भी उसे परेशान करती थी, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझने में असफल थी। धीरे धीरे इस मानसिक तनाव ने अर्जुन को हताश कर दिया और उसने एक दिन क्रूर निर्णय लिया। एक दिन जब परिवार के सदस्य घर में थे, उसने योजना बनाई और उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन ने अपराध करने के बाद पुलिस से बचने के लिए पूरी कोशिश की। वह एक झूठी कहानी पेश करने में सफल रहा, जिसमें उसने दावा किया कि वह जिम में था, लेकिन पुलिस के लगातार दबाव के बाद उसने सच का खुलासा किया। पुलिस जांच और आरोप पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया, जहां उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि अर्जुन ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, जो कि एक तेजधार चाकू था, उसको भी बरामद कर लिया। शुरुआती जांच के अनुसार उसने अपने माता पिता और बहन पर चाकू से वार किया और फिर शवों को घर में ही छोड़ दिया था। इस क्रूर हत्या के बाद उसने अपने घर के बाहर कुछ समय बिताया और फिर घटना की सूचना पुलिस को देने का फैसला किया। पुलिस का कहना है कि यह हत्या केवल पारिवारिक विवाद का परिणाम नहीं थी, बल्कि आरोपी के मानसिक स्थिति और घरेलू दबाव के कारण भी यह अपराध हुआ। अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह भी बताया कि उसने हत्या से पहले कई दिनों तक अपनी योजना पर विचार किया था और पूरी साजिश की थी। अपराध के कारण यह हत्याकांड समाज बढ़ते मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव और घरेलू हिंसा की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अक्सर देखा जाता है कि परिवारों में चल रहे विवादों और समस्याओं को लेकर व्यक्तियों में मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जो कई बार खतरनाक परिणामों का कारण बन सकता है। अर्जुन की हत्या करने की कच्ची मानसिकता और पारिवारिक विवाद का उसे इस स्थिति तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और पारिवारिक समस्याएं भी गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। इस मामले ने ये सवाल उठाया है कि क्या हमारी सामाजिक संरचना मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को सही तरीके से समझ रही है? क्या परिवारों में खुलकर बात करने की आजादी है? यदि ऐसा होता तो शायद इस तरह के अपराधों से बचा जा सकता था। पुलिस और समाज की जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी त्वरित कार्यवाही के लिए सराहना प्राप्त की है। मामले की जाँच में गहनता और आरोपी की गिरफ्तारी से पहले किसी भी तरह का सबूत मिटाने की कोशिश को विफल किया। पुलिस ने भी ये स्पष्ट किया कि परिवारों में होने वाली घरेलू हिंसा को लेकर पुलिस का रवैया सख्त है और ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी। समाज को भी इस तरह के मामलों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। परिवारों में आपसी संवाद और समझ बढ़ाना जरूरी है, ताकि इस तरह के कड़े निर्णयों को लेने से पहले परिवार के सदस्य एक दूसरे की मानसिक स्थिति को समझ सकें। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी समाज को अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। नेपसराय हत्याकांड एक दुखद उदाहरण है कि कैसे परिवारों में बढ़ते तनाव और संवाद की कमी मानसिक दबाव को बढ़ा सकती है, जो अंततः खतरनाक परिणाम दे सकता है। पुलिस द्वारा इस मामले का समय पर समाधान और आरोपी की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया कि जब तक समाज और परिवार मिलकर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को हल नहीं करेंगे, ऐसे मामलों की संभावना बनी रहेगी। इस हत्याकांड ने यह भी साबित किया कि पारिवारिक विवादों को हल करने में संवाद और समझ कितनी अहमियत रखते हैं।